हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जो भी आपके कॉलम के जो मिनिमम साइजेस होते हैं या मान लो जो थंब रूल्स होते। थंब रूल्स मतलब जब आप इनिशियली कॉलम का साइज डिसाइड करोगे आपको कौन से साइज से आपको स्टार्ट करना है, उसका मैं आपको एक छोटा आइडिया दूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो आप कोई भी एक रेसिडेंशियल घर बना रहे हो, ओके। तो अगर आप अप टू G+2 स्टोरी का बिल्डिंग बना रहे हो तो आपका जो कॉलम का साइज है वो 9x12 का आप ले सकते हो एंड 9x15 का आप ले सकते हो, ठीक है। जो अब उसका जो स्पैन होगा, दो कॉलम के बीच में जो डिस्टेंस होगा ना, ये यूजुअली आप 4 से 6 मीटर के बीच में आप रख सकते हो। दैट इज लगभग 15 से 18 फीट के बीच में अगर आप रखोगे अप टू G+2 बिल्डिंग के लिए आप 9 इंच बाय 12 इंच, 9 इंच बाय 15 इंच के कॉलम्स आप यूज कर सकते हो। अगर आप G+2 से G+4 बिल्डिंग तक जा रहे हो, अगेन आपका जो कॉलम का यूजुअली जो डिस्टेंस होता है वो आपका 4 से 6 फीट के बीच में ही होता है। एंड वहां पे आप 9x15 और 9x18 इंचेस के कॉलम आप यूज कर सकते हो। इसके बाद अगर आप G+6 से G+9 तक जाओगे तो आप 12 इंच बाय 18 इंच एंड 12 इंच बाय 21 इंच, 12 बाय 24 इंच एंड 15 बाय 21 इंचेस के कॉलम आप साइज आप अडॉप्ट कर सकते हो। पर ये जो चीज अभी मैंने बोला, ऐसा नहीं कि आप तुरंत मेरे वीडियो के बाद आप जब खुद से डिजाइन करोगे आप इसको लेके यू विल नॉट स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन एंड ऑल। आपको एक थंब रूल है कि यार इतना काफी है, 80 to 90% ऑफ द केस ये काम करेगा। फिर भी वेन एवर वी से वी आर इंजीनियर, whenever we say we are a structural engineers or we are a civil engineers, हमको क्या करना है, सारे चीज जब हम एनालिसिस एंड डिजाइन करेंगे या ईटैप्स या लेट अस से स्टैड प्रो सॉफ्टवेयर या मान लो एक्सेल शीट पे भी आप करोगे, आप इस सही से स्टार्ट करो। फॉर एग्जांपल मान लो मैं G+2 बिल्डिंग का डिजाइन बना रहा हूँ, तो हम क्या करेंगे 9 इंच बाय 12 इंच के कॉलम्स लगाएंगे एंड 9x15 का भी करेंगे, पर 9x12 कहाँ पे करेंगे, जितने भी आपके आउटर वॉल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट अस से अगर ये मेरा प्लान है, ठीक है, तो प्लान के जितने भी बाहर के जो कॉलम्स है ना, बाहर के कॉलम्स जो भी है ये सारे आउटसाइड कॉलम्स है। तो यहाँ पे थोड़ा लोड कम आता है कंपेयर टू इनसाइड कॉलम। तो बाहर वाले कॉलम को मैं रेड में कर रहा हूँ, ओके, एंड जो इनसाइड वाले कॉलम को हम करेंगे येलो कलर से। अभी मेरा इनसाइड वाले कॉलम से, तो ये जो इनसाइड वाले कॉलम्स पे होते हैं क्या, चारों तरफ से आपका स्लैब का लोड आता है। वेयर ये जो कॉर्नर वाले कॉलम्स के बस एक या दो साइड का ही लोड आता है, यहाँ पे पूरे लोड हैवी आता है। तो जो अंदर वाले कॉलम है ना, वहां पे आप 9 इंच बाय 15 इंच का दे दो एंड जो बाहर वाले जो कॉलम है वो 9 इंच बाय 12 इंच दे दो। ये सारी चीज आप ही को डिसाइड करना है। कभी भी ईटैप सॉफ्टवेयर, स्टैड प्रो सॉफ्टवेयर ये नहीं बताएगा अक्षय तुम 9x15 इधर लगाओ, 9x12 आप इधर लगाओ। सॉफ्टवेयर नेवर टेल दैट, सो यू शुड हैव दैट बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ओके, अबाउट द लोड पाथ। इतना ही है। आप इस तरह से करके आप एक बार एनालिसिस करो। एनालिसिस करने के बाद आप उसको डिजाइन करो कि आपको पता चलेगा वेदर 9x12 इस काफी है या इसे बढ़ाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पे 9x12 दिया, फिर भी एक कॉलम अगर फेल हो रहे तो आप यहाँ पे 9x15 करो, बट यूजुअली 9x12 एंड 9x15 का कॉम्बिनेशन आपका काम करेगा, ठीक है। इसी तरह से आपको हर एक फ्लोर का करना होता है। अगेन ऑल दिस आर जनरल थंब रूल, ओके। आप एक बार इसको वेरीफाई करोगे, एनालिसिस एंड डिजाइन करो, फिर आप इसको फाइनलाइज कर सकते हो। इन द सेम वे मैं आपको अलग अलग कॉलम के साइजेस बताऊंगा जो हम जनरली कंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे। आप 9x12 कर सकते हो, 9x15, 9x18, 9x21, 9x24। फिर आप 12x18, 12x21, 12x24, 12x27 यू कैन डू। यू हैव टू आस्क वन क्वेश्चन, सर आप सिर्फ 9 इंच को क्यों कांस्टेंट रख रहे हो, 12, 15, 18, 21 इसको क्यों बढ़ा रहे हो? बिकॉज देयर इज अ कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। क्या कॉन्सेप्ट है? वी स्टडीड इन इंजीनियरिंग दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज आई इज इक्वल टू क्या होता है, BD³/12। आपने कॉलेज में पढ़ा था, आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में इसको किया था। तो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे आप डेप्थ को बढ़ाओगे, डेप्थ को अगर आप बढ़ाओगे, आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्यूब टाइम्स बढ़ेगा। जैसे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यूब क्यूब टाइम्स बढ़ेगा, तो आपका जो कॉलम का लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगा। सो दैट इज वाई ये आपका डेप्थ है। अगर 12 इंच से अगर मैं 15 इंच करूंगा तो इसका जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है इट्स गोइंग टू इंक्रीज बाय क्यूब टाइम्स। समझ में आ रहा है ना? ओके। हाँ, नॉट नॉट क्यूब टाइम्स, हाँ, अगर हाँ, इट ऑलमोस्ट आप ऐसे मान के चलो कि इसका लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगा। अगर आप ब्रेड्थ को इंक्रीज करोगे, इंस्टेड ऑफ 9 आप अगर 12x12 का लगाओगे, तो इससे क्या होगा, बी सिर्फ स्क्वायर या क्यूब नहीं है, तो इससे आपका ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बढ़ेगा। सो दैट इज अ इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट विच स्टडीड इन कॉलेज, उसका एप्लीकेशन आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज क्लियर। इन द सेम वे, या वही चीज ना, ओके, रिपीटेड, फाइन। हाँ, इन द सेम वे नेक्स्ट आपका कॉलम को हो गया। फिर आप प्लिंथ बीम है, प्लिंथ बीम का आप कैसे डिसाइड करो? अगेन प्लिंथ बीम जो होते हैं वहां पे आपका क्या होता है, सिर्फ प्लिंथ बीम के एरिया के लोड्स आते हैं, वहां पे आप साइज थोड़ा कम रख सकते हैं। यूजुअली जो प्लिंथ बीम का विड्थ होगा 230 होगा एंड इसका जो डेप्थ होगा 375 होगा। अगर 230/450 पे हम यूज कर सकते हैं। अगर आपका स्पैन 15 फीट तक है आपका प्लिंथ बीम, मतलब आपका कॉलम टू कॉलम स्पेसिंग 15 फीट तक है, 15 फीट तक है, तो आप 375 का यूज करो। 15 से अगर ज्यादा है तो आप 450 mm का डेप्थ करो। अगेन
ये जनरल थंब रूल है। ऐसा नहीं कि आप तुरंत लगाओगे अपने साइट पे, नहीं। आप इसको इनपुट दोगे ईटैब से स्टार प्रो सॉफ्टवेयर में, फिर एनालिसिस करने के बाद यू ट्राई टू चेक वेदर इट इज सफिशिएंट और हो सकता है आप आपका जो घर आप बना रहे हो सकता है वहाँ पे 300 mm से भी काम हो रहा है, तो आप 300 mm दे दो। ऐसा नहीं कि 375 ही देना है। अगर लोड बहुत ही कम, आप 1000 स्क्वायर फीट के घर बना रहे हो, तो ऑब्वियसली 300 से आपका काम हो जाता है प्लिंथ बीम में, तो आपको 375 नहीं लगाना है। पर दिस इज जनरल थंब रूल्स व्हाट वी अडॉप्ट, ठीक है। इसी तरह से आपका जो फ्लोर बीम्स है, तो आपका प्लिंथ बीम है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, जितने भी बीम्स है वहां पे आप क्या कर सकते हो, 230 बाय 425 का आप स्पैन डेप्थ लगा सकते हो, एंड 230 बाय 500 का आप लगा सकते हो। यहाँ पे क्यों हम बढ़ाएंगे, क्योंकि जो आपका प्लिंथ लेवल होता है ना, वो डायरेक्टली आपका ग्राउंड पे रेस्ट होता है, तो वहां पे कोई ज्यादा स्लैब का लोड नहीं आता है बीम के ऊपर, सिर्फ और बीम का सेल्फ वेट और वॉल का जो लोड है वो आएगा। पर जब आप फ्लोर लेवल पे जाओगे, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड लेवल, वहां पे स्लैब का जो लोड है वो ट्रांसफर होगा आपके बीम के ऊपर। सो वहां पे थोड़ा लोड तो ज्यादा आएगा, ब्रिकवर्क का लोड तो आएगा, बीम का सेल्फ वेट भी आएगा, उसके साथ स्लैब का लोड भी ट्रांसफर होता है। सो दैट इज बाय रीजन यहाँ पे हम 425 एंड 500 हम अडॉप्ट कर रहे हैं। अगेन सेम लॉजिक होल्ड्स गुड, हर बार 450 425 का जरूरत नहीं है। हो सकते हैं 230 बाय साढ़े, हो सकता है 230 बाय 350 का भी, या 375 का भी बीम से आपका स्ट्रक्चर पास हो सकता है, डिपेंड करेगा कितना बड़ा स्ट्रक्चर आप बना रहे हो, विच स्ट्रक्चर यू आर कंस्ट्रक्टिंग। बट दिस इज जनरल थंब रूल। अगर स्लैब है, जनरली स्लैब 6 इंच का डाला जाता है, नॉर्मल रेसिडेंशियल स्लैब्स आर 6 इंचेस विच कम्स टू 150 mm। एंड अगर छोटा कोई स्लैब होगा जहाँ पे ज्यादा नहीं लोड आ रहे, आप 5 इंच थिकनेस का आप लगा सकते हो। बाकी वन वे स्लैब, टू वे स्लैब, वो डिसाइड करेगा आपने बीम्स कितने तरफ आपने दिया है। तो दिस इज द जनरल थंब रूल। आई होप आपके नॉलेज यहाँ तक थोड़ा इंप्रूव हुआ है, यू गॉट एन आइडिया। नाउ मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा ऑटो कैड के प्लान से। तो दिस इज वन बिल्डिंग, ये आपका G+3 स्टोरी का बिल्डिंग है, ठीक है। अभी G+3 स्टोरी का बिल्डिंग के लिए, G+3 मतलब ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर। आप कॉलेंगे साइजेस देखो, 9x12, 9x15, 9x18। अभी मैंने वही चीज बताया था आपको थंब रूल, प्रैक्टिकली भी देखो हमने 9x12, 9x15 और 9x18 का दिया है, तो एक बिल्डिंग का दिखा दिया मैंने, ठीक है। इन द सेम वे मैं आपको एक और बिल्डिंग का दिखा दूंगा, दिस इज वन मोर बिल्डिंग, ये आपका G+1 स्टोरी का घर का प्लान है। एंड अगर मैं इसका कॉलम का डिटेल्स आपको दिखा दूं, ओके, सो आई विल शो यू दैट ऑल्सो। यहाँ पे देखो क्या है कॉलम का साइज, 9x15, 9x18, 9x18, 9x9, 9x9। तो 9x9 यहाँ पे दिया है जहाँ पे लोड बहुत ही कम आ रहा है, तो C3 और C3 एक कॉलम है। तो C3 कॉलम कहाँ पे आ रहे हैं आपके, थोड़े कॉर्नर्स वाले ही होंगे, देखो C3 आपके कॉर्नर का कॉलम है। देखो मैंने विदाउट लुकिंग इनटू दैट आई हैव टोल्ड यू, बिकॉज हमें पता है ना कि वो लोड कहाँ पे आते हैं, तो आपको इस लेवल पे थिंकिंग करना होता है। तो क्योंकि यहाँ पे लोड बहुत ही कम आता है और एलिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपने दिया है, तो यहाँ पे 9 इंच बाय 9 इंच काफी है। पर आप सेंटर वाले कॉलम देखो, ये सारे आपके बिल्डिंग के सेंटर है, C2 कॉलम, C2 कॉलम, C2 कॉलम, C2 कॉलम, ये सेंटर वाले कॉलम है, तो यहाँ पे लोड ज्यादा आएगा। तो C2 कॉलम का साइज भी देखो ना, 9x18 दिया है। आप C1 कॉलम देखो, तो C1 थोड़े कॉर्नर में आ रहे हैं, देखो ये C1 कॉर्नर में आ रहा है, ये C1 भी कॉर्नर में आ रहा है, ये भी आपका कॉर्नर में आ रहा है, तो इसलिए वहां पे साइज होगा 9x15 का है। तो जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किया था, उसी का लॉजिक आप ड्राइंग में प्रैक्टिकली देख सकते हो। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, दैट्स इट। अभी किसी को लग रहा है कि सर आप जो अभी पढ़ा रहे हैं हमें समझ में आ रहा है, हमें और भी सीखना है, आई डेफिनेटली वेलकम। मेरे जो सिविल ब्रेन्स का ऐप है आप डाउनलोड करिए। अगर आपको एक थोड़ा फ्री का कोर्स सीखना है, तो आप मेरे फ्री वाले कोर्स में एनरोल करिए। ये सिर्फ 30 डेज का वैलिडिटी रहेगा, जहाँ पे आप अपने नॉलेज को थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं। पर अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर हमको और भी अच्छे लेवल पे, क्योंकि मैं आपको फ्री में सब कुछ नहीं सिखा सकता हूँ, अगर आपको अच्छे लेवल पे सीखना है, तो मेरा एक 6-in-1 कॉम्बो का कोर्स है, जहाँ पे हम आपको प्रैक्टिकली हर एक चीज साइड से सिखाएंगे। वो भी 60-70 आवर्स का लेक्चर रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल रहेगा। आप हिंदी लैंग्वेज के ऊपर क्लिक करिए, यहाँ पे हम आपको लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3, 3 लेवल रहेगा। लेवल 1 में हम आपको पूरा साइट एग्जीक्यूशन का पढ़ाएंगे, प्रैक्टिकली साइट से पढ़ाएंगे। यहाँ पे आपको पूरा साइट इंजीनियर का मास्टर रहेगा, स्टार्टिंग से एंड तक हर एक चीज हम आपको प्रैक्टिकली साइट से पढ़ाएंगे। सेंटर लाइन का लेआउट आप कैसे करोगे, ईच एंड एवरीथिंग इस तरह से हम आपको प्रैक्टिकली पढ़ाएंगे। यू कैन सी ऑल दिस थिंग्स ना। तो इस तरह से हम प्रैक्टिकली साइट से लेंट सेंटर लाइन लेआउट कैसे करोगे, ईच एंड एवरीथिंग हम आपको यहाँ पे पूरा पढ़ाएंगे, स्टार्टिंग से एंड तक हर एक चीज, ठीक है। आप आगे चेक करिए सारे लेक्चर्स। इन द सेम वे ये वाला फर्स्ट कोर्स रहेगा आपका, या इसके बाद सेकंड कोर्स में हमारा एडवांस साइट इंजीनियर का रहेगा, जहाँ पे हम आपको थोड़ा वाटर टैंक का कंस्ट्रक्शन, थोड़ा ब्रिज का कंस्ट्रक्शन और QA QC का जो होगा मेथोडोलॉजीज रहेगा, क्वालिटी कंट्रोल वो भी हम यहाँ पे कराएंगे। पेट्रोल बंक का कंस्ट्रक्शन रहेगा, फिर इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग भी हम आपको सिखाएंगे, ये सब प्रैक्टिकली साइट से ही पढ़ाएंगे। आप देख लो यहाँ पे ये सारे प्रैक्टिकली साइट के वीडियोस रहेंगे, तो वहां से हम आपको प्रैक्टिकली साइट से पढ़ाने वाले हैं। तो 2 कोर्स हो गए। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या सीखने को मिलेगा,
नेक्स्ट हमें पूरा ड्राइंग रीडिंग, अभी जो मैं आपको ड्राइंग रीडिंग पढ़ा रहा हूँ वो बस मैंने आपको 1% बता दिया। अगर मैं आपको इसी तरह से 20+ ड्राइंग्स का पूरे चीजें एक्सप्लेन करूंगा, G+3 रेसिडेंशियल बंगलो, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है, फुटिंग एनालिसिस, वन वे पंचिंग शेयर, कॉलम डिजाइन, कॉलम लेटरल टेस्ट का डिजाइन, बीम का डिजाइन, G+1 कमर्शियल बिल्डिंग, हॉस्टल बिल्डिंग हो गया, स्लोप फुटिंग एंड एसेंट्रिक फुटिंग हो गया, ओके, 35,000 स्क्वायर मीटर का इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो गया, इंटीरियर के ड्राइंग्स लाइक रिफ्लेक्टेड सीलिंग, जिप्सम बोर्ड, प्लिंथ प्रोटेक्शन, टॉयलेट डिटेल्स, प्लम्बिंग ड्राइंग, सीवेज पाइप लेआउट, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स, बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 3 स्टोरी का बिल्डिंग है, एयरपोर्ट का ड्राइंग है, 4 बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 23 स्टोरी का बिल्डिंग है। तो इस तरह से हर एक बिल्डिंग 20+ ड्राइंग्स हमने किया है। और ये पूरा जो कोर्स है, ये सिर्फ ड्राइंग रीडिंग का जो कोर्स है वो 30 घंटे का लेक्चर है। यहाँ पे राफ फुटिंग, हाई राइज बिल्डिंग, कपलर इन कॉलम रिइंफोर्समेंट, थर्मल पावर प्लांट का ड्राइंग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का ड्राइंग, ईच एंड एवरीथिंग हमने इस कोर्स में कवर किया है। तो एक बार आप ये वाला कोर्स भी कवर करोगे, मोस्ट ऑफ थिंग्स आप अपने लाइफ में सीख लोगे, कॉलम का साइज कैसे डिसाइड करोगे, एंड उसके बाद नेक्स्ट हम जाएंगे स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, फुटिंग का साइज आप कैसे डिसाइड करोगे मैन्युअली, वो सारी चीज हम कवर करेंगे। एंड इसके बाद हम आएंगे लेवल 2 पे, जहाँ पे हम आपको पूरे क्वांटिटी टेक ऑफ एक्सप्लेन करेंगे, बारबेडिंग शेड्यूल, बीओक्यू, एस्टिमेशन एंड बिल्डिंग इंजीनियर का कोर्स रहेगा। फिर हम आपको लेके जाएंगे इंटरव्यू प्रिपरेशन में, जहाँ पे हमको पूरा इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको कैसे प्रिपेयर करने हैं वो बताएंगे। फिर कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी एंड फिर एक MS एक्सेल का कोर्स है। ये पूरा लगभग 230 घंटे का लेक्चर रहेगा। सो इफ यू रियली इंटरेस्टेड, सिविल ब्रेंच का आप डाउनलोड करिए, आप चाहे तो फ्री कोर्स में एनरोल करिए, कुछ दिन तक देख लीजिए, अगर कंटेंट अच्छा है कंप्लीटली गो फॉर द कंप्लीट कोर्स, जहाँ पे आपको हम कंप्लीट नॉलेज देने वाले। सो आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स यहाँ तक क्लियर है। तो जो भी चीज़ आपको मुझे एक्सप्लेन करना था मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। एंड दिस आर फ्यू ऑफ द रिव्यूज जो स्टूडेंट्स ने दिया था कोर्सेज के रिगार्डिंग। सर मैंने बहुत से कोर्सेज लिए बट आपके कंटेंट डिफरेंट है एंड ऑल प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग, ओके, सो यू कैन सी ऑल दिस थिंग्स। This course helped me for securing my job as a site engineer. Okay, so I've been watching your lectures like a Netflix series. इसके बाद yeah, you can see this also. Initially, I wasn't at a level to do any site-related work by myself, but now I have a good knowledge about my field. So this guy is working in Tata Projects, having 4 years of experience. Okay, so I got a job today. Okay, I started my career as an engineer. Can see it here. I completed a construction methodology course. It is one of the important course a civil engineer should do. तो ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यूज है ऐप के अंदर, आप चाहे तो ये सारे रिव्यूज आप चेक कर सकते हैं। आई वॉज अ फ्रस्ट्रेटेड सिविल इंजीनियर अर्लियर व्हेन आई डोंट नो अबाउट योर कोर्स, fortunately when searching I got to know about your course, and also from one of my friend review I got to know that your courses are like blessings. Okay, so I gave my interview on Saturday. Today I got selected as a insight engineer का job। ठीक है, तो इस तरह से जो भी स्टूडेंट्स थे सारे लोगों ने कोर्स लेके जब अपग्रेडेड देयर नॉलेज, so all those have got upgraded their knowledge. So if you're really interested to upgrade your knowledge, definitely I welcome you, and I'll see you back in the next lecture. अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा ना उसी टॉपिक के ऊपर हम लेके आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड मेरे चैनल में बहुत सारे और भी अच्छे वीडियोस है, आप वहाँ पे देख लीजिए। एंड आई सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।